अभी हमने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लिया। अब हम 4 युगों का ज्ञान लेंगे। सबसे पहले सतयुग, जिसके अंदर श्री नारायण श्री लक्ष्मी का निवास है, उनका शासन है, जिसके अंदर मनुष्य 8 जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर श्री राम श्री लक्ष्मी का निवास है, वहाँ उनका शासन है, जिसके अंदर मनुष्य 12 जन्म लेते हैं। सतयुग और त्रेता युग दोनों युग की आयु है 1250 वर्ष। फिर उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में मनुष्य 21 जन्म लेता है और द्वापर से ही भक्ति शुरू हो जाती है। सतयुग त्रेता युग में कोई भक्ति नहीं, वहाँ व्यक्ति बहुत सुख से रहता है, वहाँ कोई भी दुख नहीं, मनुष्य सुख में है सतयुग और त्रेता युग में। द्वापर से ही दुख का आरंभ होने लग जाता है, द्वापर से ही भक्ति शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है, मनुष्य भक्ति ही तब करता है जब उसके जीवन में दुख होता है। सतयुग त्रेता युग में कोई दुख नहीं, तो वहाँ कोई भक्ति नहीं होती। लेकिन द्वापर युग से मनुष्यों के जीवन में दुख, अशांति और विकर्मों का आवाहन, विकर्म आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य भक्ति शुरू कर देता है। द्वापर में फिर भी बहुत ईमानदारी और संसार अच्छे से चल रहा था। उसके अंदर 21 जन्म लेते हैं मनुष्य। फिर आता है कलयुग, जिसके अंदर बहुत ज्यादा दुख है, पीड़ा है, जो कि हम अभी देख पा रहे हैं कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कलयुग, जिसके अंदर मनुष्य बिल्कुल राक्षस बन जाता है, उसके अंदर की सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं और बुराई उस पर अपना आधिपत्य जमाने लग जाती है। बुराई अपना अधिकार बना लेती है मनुष्य पर। मनुष्य अपने संस्कार ही भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो सतयुग में कैसा था। 16 कला संपूर्ण था, सुख में था, जिसके अंदर कोई विकार नहीं थे सतयुग में। परंतु जैसे वो कलयुग में आता है, उसके अंदर विकारों की उत्पत्ति होने लग जाती है। धीमे धीमे वो बहुत विकारी बन जाता है और जितना ज्यादा कलयुग में मनुष्यों में विकार बढ़ने लगता है, कलयुग की चरम सीमा भी बढ़ने लगती है। अब हम देख पा रहे हैं कि कलयुग की चरम सीमा चल रही है, मतलब कलयुग अब घोर कलयुग बन चुका है, जिसके अंदर पाप, भ्रष्टाचार और स्त्रियों का अपमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब किसी चीज की अति होती है तो उसका अंत भी आवश्यक है। तो अब कलयुग की अति हो चुकी है, तो अब इसका अंत भी आवश्यक है। इसलिए अब परमात्मा आए हैं। जब परमात्मा आते हैं कलयुग में, परमात्मा कलयुग में 100 वर्ष के लिए आते हैं। उस 100 वर्ष के समय को बोलते हैं संगम युग, जिसमें परमात्मा अपना ज्ञान देकर बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और उनको उनके सारे संस्कार फिर से याद दिलाते हैं जो उनके सतयुग में थे। सतयुग में वो 16 कला संपूर्ण थे, उनके अंदर सारे अच्छे संस्कार थे। उन सभी संस्कारों को परमात्मा संगम युग पर आकर उन्हें वापस याद दिलाते हैं। अब वही समय चल रहा है, संगम युग का समय चल रहा है। परमात्मा आ चुके हैं और अब परमात्मा के ज्ञान के सिर्फ कुछ ही वर्ष बचे हैं, 10-12 वर्ष बचे हैं। फिर इसके बाद इस कलयुग का अंत होगा। अब इस कलयुग को ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष बचे हैं, फिर इसके बाद इस कलयुग का अंत हो, सतयुग आने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस कलयुग का अंत होने वाला है और जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं उसे हम धारण करें,
और अपने सतयुगी संस्कार जो हमारे अंदर सतयुग में थे उन संस्कारों को फिर से जागृत करें और फिर से सतो प्रधान बने, फिर से पवित्र आत्मा बने, जिससे कि हम सतयुग में जाकर सुख से रह सके। जो आत्मा अपने विकारों को भस्म कर अपने अंदर सतयुग के संस्कारों को जागृत करेगी, सतयुग के संस्कारों को लाएगी, अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर अच्छाइयों को बढ़ाएगी, वही आत्मा सतयुग में जा सकेगी। अच्छा, ओम शांति।